नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। भगवान शिव को कौन सा फल प्रिय है अगर हम ये पूछें तो आप बोलेंगे धतूरा। जी हाँ, धतूरा जो एक ऐसा फल है जिसे हम लोग जहरीला फल मानते हैं, जंगली फल मानते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आप देख लेंगे ना, उसके बाद आप धतूरे को देखने का नजरिया है ना आपका, वो बदल जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेनली धतूरे का इस्तेमाल किस बीमारी के लिए किया जाता है। साथ ही आपको बताएंगे क्या धतूरा खाया भी जाता है। साथ ही आपको एक और चीज़ हम यहाँ बताने वाले हैं कि धतूरे का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। दोस्तों, धतूरा आपको दो तरह के मिल जाएंगे, एक हरा और एक काला। फायदा दोनों ही देंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है धतूरे को कभी भी ओरली नहीं खाना है। जी हाँ, ना ही इसकी पत्तियां आपको खानी है, ना ही इसकी टहनी और ना ही इसका फल आपको खाना है। इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए आप कि धतूरा एक जहरीला फल है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अलग होता है। हम आपको बीमारियों के साथ साथ इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताते जाएंगे। जिन लोगों को हेयर लॉस की समस्या होती है, बहुत से लोगों को हेयर फॉल की समस्या होती है, लेकिन हम हेयर लॉस की बात कर रहे हैं। जब हेयर लॉस का मतलब ये होता है कि जिस जगह से आपके बाल उड़ गए हैं या टूट गए हैं, झड़ गए हैं, वहाँ बाल दोबारा नहीं आते हैं, तो इसी कंडीशन के लिए आप धतूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, धतूरे का फल या धतूरे की पत्ती का रस को अगर आप अच्छे से कूटें, घिसें और उसके रस को आप जहाँ से आपके हेयर लॉस हो रहे हैं उस जगह पर अगर आप लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको अपनी उस जगह पर छोटे छोटे फॉलिकल यानी कि छोटे छोटे बाल उगने दिखाई दे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको हेयर लॉस हो गया है तो ये धतूरा शायद उस पर काम ना करे। लेकिन अगर किसी बॉडी में किसी चीज़ की कमी के वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो ये धतूरा उस पर काम कर सकता है। अब बात करते हैं जोड़ों की और साइटिका की। जी हाँ, ये दो ऐसी समस्या है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसे में आप धतूरे के तेल को, अगर आपको मार्केट में धतूरे का तेल मिल जाता है, नहीं तो आप धतूरे का रस लेके उसमें तिल का तेल मिला लीजिए और उससे अगर मालिश करेंगे प्रभावित जगह पर जहां दर्द हो रहा है तो इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। साथ ही जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो कि आपकी जोड़ों में दर्द की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और सर्दियों में भी बहुत लोगों की समस्या होती है कि ऐंठ जाते हैं, पैर एकदम नहीं उठा जाता, हाथ अकड़ जाते हैं, तो इस तरह की मालिश से, धतूरे की मालिश से आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कानों की समस्या। कानों में किसी भी तरह की समस्या हो, फुंसी, फोड़े हो गए हो या सूजन आ गई हो या फिर कानों का इन्फेक्शन हो, फंगस हो, किसी भी तरह की कानों की प्रॉब्लम में धतूरे का रस बहुत काम आता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि धतूरे का रस अगर आप कान में डालेंगे इन सब समस्याओं में तो आपको तुरंत राहत मिल सकती है। तो देखिए, धतूरा जिसे हम बहुत जंगली फल मानते हैं, लेकिन कितना काम का है। दोस्तों, जिन लोगों को कफ की समस्या है या सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पॉल्यूशन के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे सांस की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे में आप धतूरे का भस्म का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि धतूरे का जो फल होता है हम ऐसे नहीं खा सकते क्योंकि वो जहरीला होता है। लेकिन भस्म, जो कि घर पे बनाना बहुत मुश्किल है, आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, भस्म को आप खा सकते हैं। और उसको खाने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि आप उस भस्म को ले लें, या तो आप उसकी 2-3 चुटकी को पानी के साथ फाँक लें, नहीं तो अगर उस भस्म पर, उसके पैकेट पर लिखा है कि आप दूध के साथ ले सकते हैं तो आप उसको दूध के साथ लीजिए, अगर आप ले सकते हैं, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो। अब उन लोगों की बात करते हैं जो बवासीर, पाइल्स या फिर फिस्टुला या फिशर, उनसे परेशान हैं। जी हाँ, धतूरा इसमें आपके बहुत काम आ सकता है। आपको करना ये है, धतूरे का फल ले लीजिए, 2-3 पत्तियां ले लीजिए, उसको किसी तसले पर जलाकर आप उसका धुआं जब निकले तो उसकी सिकाई करिए। और दूसरी चीज़ है, या तो उसमें से हल्की सी जो राख बन जाएगा ठंडा हो जाए, गुनगुना रहे, और उसको जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं वहाँ पर लगा लिया जाए। तो आप देखिएगा कि आपको बहुत जल्द अपने इस प्रॉब्लम में आराम मिलता दिखाई देगा।
तो दोस्तों धतूरा, जिसे हम जंगली फल मानते हैं, जिसे हम जहरीला फल मानते हैं, भले ही वो जहरीला है लेकिन उसके जो तरीके हैं यूज करने के वो जहरीले नहीं है, उसको आप इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको आज क्लियर कर दिया है कि धतूरा भले ही जहरीला हो लेकिन फायदा आपको देगा, किस तरीके से देगा वो भी समझा है। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है तो कोई बात नहीं, आप आयुर्वेदिक स्टोर पे जाएं और धतूरे का जो भी आप लेना चाहें, तेल लेना चाहे, भस्म लेना चाहे, राख लेना चाहे या पाउडर फॉर्म में लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए ही चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप धतूरे का इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा ज़रूर है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।